डोल रहा, आज कण कण क्यों बोल रहा। हिमालय हिमालय और दधी क्यों एक दिखाई पड़ते मुझको, आज उठ रहा विषमयकारी रोष, बज रहे प्रलयंकारी घोष। धेनु गज सिंह मृगों का झुंड, आज क्यों सहमा जाता है, कौन कहता है बारंबार। धार लो कर में पुनः कुठार, प्योम की ओर देखता हो तो अरुण जैसा कुशल सारथी भगवान भास्कर रथ की बागडोर अपने हाथ से संभाल नहीं पा रहा। लोकपाल दिग्पाल आज सब कांपते हुए दिखाई दे रहे हैं। मचल रही क्यों आज भुजाएं कर में परस उठाने को, उछल पड़े क्यों चरण हमारे रणतांडव दिखलाने को। आंदोलित होता क्यों मन मानस ये भूमंडल आज हिलाने को। मैं फिर से धारूं चरण धरा पर, चलूं धरा धसकाने को। श्रवणरंध में अधिक रूप से गूंज उठा क्यों रौ भीषण, या ब्रह्मास्त्र किसी ने छोड़ा करने को निज कठिन परीक्षण। डगमग डगमग करता चला धरातल, करने मथन रसातल। बरस रहे अंगार व्योम से छाए विप्लव के बादल, धू धू जलता नाद उठाने नेत्रों के सन्मुख बड़वानल। मसलने चला हाथ से आज प्रगट का अवस्था स्थल, तैयार हुए हो युद्ध हेतु नैन तीसरा खोला है। गुरुदेव कृपा कर बतलाओ ये विषम गरल क्यों खोला है। एक बार योगा चित्त वृत्ति निरुता के द्वारा इस अशुभ संकेत का कारण विदित कर रहा हूं। ओम नमः शिवाय। बास विदित हो गया, जो नहीं होने वाला था वो हो गया, जो होने वाला था वो हो गया। नैमिषारण्य में निवास करने वाले महर्षि दधीच की अस्थियों से बने हुए पावन पिनाक का दो खंडों में विभाजन हो गया। हा शोक विनाश हुआ अजगो, अपो सुरमंडल का सुख लूट गया। और यही कारण अध्ययन प्रेर हुआ, ब्रह्मांड रसातल फूट गया। भगवान कुठार कहो कर में मम ध्यान समा से छूट गया। बस जान लिया मिथिलापुर में कि शिवचार तो टूट गया। हाँ शंकर अजगो टूट गया, जगतीतल का सुख लूट गया। हाँ शंकर अजगो टूट गया तो फिर रणज्वाला आज जगाऊंगा। वर्षों से प्यासे फरसे की आज से सुधा मिटाऊंगा। हम चला पर सुगड़ाई लेकर, अब तो हल चंडी हुंकार उठी। मानवता के अच्छा स्थल पर दानवता चित्कार रही। तुम हंसे सहस्र भुजाएं लखी, बस कदली की तरह काटने को। इक्कीस पार चमके कुठार, बस है बस मिटाने को। कभी शुक्ल समर में पैरी को मैं भीषण मराज चखाऊंगा। रणज्वाला आज जगाऊंगा, रणज्वाला आज जगाऊंगा। आश्रम में रहने वाले ऋषिमुनियों, आश्रम की रक्षा करना, व्यवस्था करना। मैं पुंडरीक क्षेत्र मिथिला के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तेही अवसर सुन शिव धनु भंगा, आया हूँ भृगुकुल कमल पतंगा। आया हूँ भृगुकुल कमल पतंगा। तेही अवसर सुन शिव धनु भंगा, आया हूँ भृगुकुल कमल पतंगा। प्रभु श्री परशुराम जी जनकपुर में जो ही आए और राजाओं ने देख भृगुपति बेसु कराला, उठे सकल भय बिकल भुआला। सारे राजा लोग परशुराम जी को देख करके परेशान हो गए, लेकिन पितु समेती कहे कहीं निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणाम। जितने भी वहां पर राजा लोग थे सभी परशुराम जी को प्रणाम करने लगे। आए हमारे एक राजा भी जो आपके ही ग्राम के हैं, इस समय कोई राजा से कम नहीं है। समय के हिसाब से अगर देखा जाए, समय पर जो आ जाए तो ये हमारे राजा परशुराम जी को प्रणाम करने आए हैं। आए सुने सुंदर वाणी। हेलो, अभी अभी हमारे इस मिथिला नगरी में श्री परशुराम जी का आगमन हुआ। इन्हीं को
देख करके सब लोग जो हैं प्रणाम करने के लिए तैयार हैं। मैं भी जो है यहाँ पर श्री परशुराम जी के चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ और उनसे आशीर्वाद की आशा लेकर के उनके चरणों पर आशीर्वाद दे दीजिए। शुभाशीर्वाद है। परमात्मा सदैव सपरिवार की उत्तरोत्तर वृद्धि करे, तुम्हारा मस्तक गौरव के गगन का स्पर्श करे, संतों की, महात्माओं की, ब्राह्मणों की सेवा में सदैव तत्पर बने रहना शुभाशीर्वाद है, मंगल कामना है। आयुष्मान भव, चिरंजीव भव, कल्याण भव। राजाओं ने परशुराम जी को प्रणाम किया। उसके तत्पश्चात जनक बहोरी आई सिरनावा, सिंह बुलाए प्रणाम करावा। जनक जी आकर के परशुराम जी को प्रणाम करते हैं और सीता जी को बुला करके प्रणाम करवाते हैं। इसके बाद सोने मुने हे महात्मन, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बस शुभाशीर्वाद है। जिस कार्य में संलग्न हो उसी में सदैव बने रहना। परमात्मा सदैव अपना वरद हस्त तुम्हारे ऊपर बनाए रखे, सदैव दीपों में तुम्हारा निवास हो। भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृत और भारतीय संस्कारों का सदैव पालन करते रहना। विश्व में जब कोई धर्म नहीं था तब हमारा सनातन धर्म था। ये मानव का शरीर बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमति यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर पेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। काल कर्म और स्वभाव गुणों का घेरा बना हुआ है। आई आई आई, ये भी एक महिपाल है, बड़ी हमें प्रसन्नता हो रही है। आई आई, आयुष्मान भव, चिरंजीव भव, यशस्वी भव। आत्मा की जब हित की कृपा होती है तब परमात्मा के द्वारा ये मानव शरीर दिया जाता है। कब होगा करी करुणा नर देही, देत ईश बिन हेत सनेही। परमात्मा की हित की कृपा होती है तब ये मानव का शरीर प्राप्त होता है। अगर इस शरीर का किसी ने सदुपयोग नहीं किया, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, तो सो परत दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। काल का, कर्म का और ईश्वर का मिथ्या दोष लगा करके उसे पश्चाताप ही करना पड़ता है। तो सदैव सदुपयोग करना चाहिए, चाहे बल हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे विद्या हो। महर्षि परशुराम महाराज जी के इमिलिया रूपी मिथिला ग्राम में पधारने पर हम सभी ग्रामवासी उनके चरणों में सत सत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बहुत सुंदर, बड़ा सार गर्भित प्रणाम प्रस्तुत हुआ और यही हमारी संस्कृति है। आयुष्मान भव। शीश नवहि सुरगुर दिज देखी, प्रीत सहित अति विनय विशेखी। संत के, ब्राह्मणों के चरणों में नम्रता के साथ प्रणत हो जाना चाहिए, यही हमारा सनातन धर्म है। और ये आ गए छुट्टन त्रिपाठी, इनकी ओर से 50 पुष्प मुद्राओं से परशुराम जी के चरणों में प्रणाम हो रहा है। भगवान इनका कल्याण करें। न विप्रपादोदक कर्दमानि, न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जतानि, स्वाहा सुधाकार विवर्जतानि, तो शमशान तुल्यानि ग्रहान तानि। जिन घरों में वेद शास्त्रों के मंत्रों का उच्चारण नहीं हुआ, जहाँ पर स्वाहा और सुधा जैसे श्रेष्ठ मंत्र नहीं बोले गए, जहाँ पर ब्राह्मण के पद धोवन से कीचड़ नहीं हुआ, वो शमशान के समान घर बताए गए हैं। तो हमारी जो संस्कृति है उसका पालन करना सब लोगों का परम कर्तव्य बनता है। तो उसी नियमावली के आधार पर संपूर्ण जो पूर्वज हुए, अपने वचनों पर, अपने धर्म पर अपने प्राण देना स्वीकार किया है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। दूसरे के धर्म में जाने की अपेक्षा अपने धर्म में मर जाना ज़्यादा श्रेष्ठकर होता है।
धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं बताया गया। आगम यानी वेद शास्त्र पुराणों में पूर्ण रूपेण इसका वर्णन किया गया है। तो सनातन धर्म की परिपाटी सदैव अटल बनी रहे। सभी लोगों के लिए शुभ आशीर्वाद मंगल कामना है। सुनी मुनि बचाने लखने मुस्काने, बोले परसो धरही अभिमाने। सुनी मुनि बचाने लखन मुस्काने, बोले परसो धरही अभिमाने। आप सभी लोगों ने सुना, महात्मा श्री परशुराम जी का कथन आप सभी लोगों ने सुना। और ध्यान दें, राजकुमार विश्वकर्मा श्री परशुराम जी ने कहा, सुनो राम जय शिवधन तोरा, साहस बाव शमशोरिप मोरा। धनुष तोड़ने वाला शत्रु है, और धनुष तोड़ने वाला किसके समान का शत्रु है? तो आप लोगों ने सुना भी होगा, इन्होंने कहा कि सहस बाव शम सोरिप मोरा। धनुष तोड़ने वाला सहस्त्रा बाव के समान का शत्रु है। विचार किया जाए, क्या धनुष तोड़ने वाला सहस्त्रा बाव के समान का शत्रु हो सकता है? या धनुष तोड़ने वाले को सहस्त्रा बाव के समान का शत्रु माना जा सकता है? उत्तर निकल करके ये आता है कि धनुष तोड़ने वाला और सहस्त्रा बाहु दोनों एक समान के नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि दोनों में समता का मानक नहीं है। समता का मानक नहीं है। श्री परशुराम जी तो कह रहे हैं कि सास बाहु शमशोरिप मोरा, पर इनकी ठीक समता हमको समझ में नहीं आ रही कि ये किस तरह से दोनों एक समान के हैं। दो शब्द दे रहा हूं, एक शब्द है समता और एक शब्द है भिन्नता। उत्तर निकल करके ये आता है कि जहां पर समता है वहां पर भिन्नता नहीं है, और जहां पर भिन्नता है वहां पर समता नहीं है, और यहां पर समता कह रहे हैं श्री परशुराम जी। पर जब मैं विचार करता हूं तो पाता हूं कि भिन्नता है। भिन्नता, अच्छा भिन्नता धनुष तोड़ने वाले में और सहस्त्रा बाहु में क्या है? विचार ये करना होगा। सहस्त्रा बाहु ने जिस समय इनके पिता के आश्रम से गाय को छीना, तो सहस्त्रा बाहु का जो कार्य था वो बरियाई का था। बरियाई, बरियाई माने होता है जबरदस्ती। कहने का भाव ये कि सहस्त्रा बाहु ने जो कार्य किया था वो जबरदस्ती किया था। ईमानदारी से विचार किया जाए तो धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा, तो क्या जबरदस्ती में तोड़ा? नहीं, सहस्त्रा बाहु ने कार्य किया था जबरदस्ती का, पर धनुष तोड़ने वाले ने जबरदस्ती धनुष को नहीं तोड़ा। जब धनुष तोड़ने वाले ने जबरदस्ती का कार्य नहीं किया, सहस्त्रा बाहु ने जबरदस्ती का कार्य किया था, तो क्या दोनों में समता है कि भिन्नता है? भिन्नता है। तो जब भिन्नता है तो फिर श्री परशुराम जी क्यों कह रहे हैं कि सहस बाहु शम? ये बात इनकी ठीक समझ में नहीं आ रही। अब इन्होंने, आइए जरा थोड़ा सा और विचार करते हैं। कहा सहस्त्रा बाहु और कहा धनुष तोड़ने वाला। सहस्त्रा बाहु ने जिस समय इनके पिता के आश्रम से गाय को छीना, तो सहस्त्रा बाहु का किसी ने समर्थन नहीं किया होगा। किसी ने यह नहीं कहा होगा कि सहस्त्रा बाहु ने बहुत अच्छा कार्य किया। क्यों? किसी ने कहा? ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि सहस्त्रा बाहु का किसी ने समर्थन किया हो, किसी ने कहा हो कि बहुत अच्छा कार्य सहस्त्रा बाहु के द्वारा किया गया। किसी ने नहीं कहा।
पर जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा तो एक ने नहीं सबने समर्थन किया, और ऐसा समर्थन किया कि करहि आरती पुर नर नारी अदेहि निछावर वित्त विषारी। आप सभी लोगों ने आरती उतारी है, किसकी उतारी है? क्यों भैया, किसकी उतारी है? धनुष तोड़ने वाले की। किसकी प्रशंसा किया है? धनुष तोड़ने वाले की। सहस्त्राभाव की किसी ने प्रशंसा किया हो? कोई प्रमाण हो तो बताओ। सहस्त्राभाव का किसी ने समर्थन किया हो? कोई प्रमाण हो तो बताओ। पर धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा सभी ने किया, इस बात का प्रमाण है। इसलिए धनुष तोड़ने वाला और सहस्त्राभाव दोनों एक समान के नहीं हो सकते, और जब दोनों एक समान के नहीं हो सकते तो फिर सहस्त्रभाव सम, ये बात बिल्कुल भी ठीक इनकी नहीं है। अब एक बात का इन्होंने और प्रयोग किया। इन्होंने कहा कि शो बिलगाओ, धनुष तोड़ने वाला समाज से शो बिलगाओ माने अलग हो जाए। अच्छा, धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग हो जाए तो इनकी दृष्टि में ठीक, ध्यान देना जरा, धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग हो जाए तो इनकी दृष्टि में ठीक। पर मैं कहता हूं कि अगर धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग भी नहीं होता तब भी ठीक, तब भी ठीक। अच्छा, कैसे ठीक? विचार करिए जरा। समाज में कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य कर देता है, समाज में कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य कर देता है तो अच्छा कार्य करने वाला व्यक्ति समाज के साथ होता है कि समाज से अलग होता है? साथ में होता है। क्यों? इसलिए क्योंकि उसने अच्छा कार्य किया है, इसलिए वो समाज के साथ है। जैसे एक अच्छा कार्य करने वाला व्यक्ति समाज के साथ होता है, ठीक उसी प्रकार धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके एक अच्छा कार्य किया है, और जब उसने एक अच्छा कार्य किया है तो उसको समाज के साथ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और जब होना चाहिए तो फिर वो है, और जब वो है तो फिर ये कहे कह रहे हैं कि शो बिलगाओ माने अलग हो जाए। ये भी बात इनकी ठीक नहीं है। अब समाज के लोग उसको अलग कर दें ना, ये भी ठीक नहीं है। क्यों? समाज के लोग अलग किसको करते हैं? मेरा विचार गया, समाज के लोग अलग किसको करते हैं? तो उत्तर मिला कि जो व्यक्ति अपराधी होता है, जो अनुचित कार्य कर देता है, तो समाज के लोग कह दिया करते हैं कि इसको समाज से अलग कर दिया जाए। पर कब? जब अनुचित कार्य होता है तब। क्या धनुष तोड़ने वाले ने अनुचित कार्य किया है क्या? धनुष तोड़ने वाले ने अपराध किया है क्या? और जब उसने अपराध नहीं किया तो फिर उसको समाज के लोग अलग नहीं कर सकते। आपने कहा कि नत मारे गए हैं सब राजा, सभी राजा मारे जाएंगे। तो अगर सभी राजा मारे जाएंगे तो ये भी न्याय नहीं है। क्यों? क्योंकि धनुष तोड़ने वाला है एक, धनुष को तोड़ा है एक ने, और जब तोड़ने वाला है एक तो फिर न्याय कहता है कि मारा भी जाए तो एक। यहां तक तो ठीक है, पर ये कहां का न्याय लेकर के पधारे हैं? तोड़ने वाला है एक, अब करें कि मारे जाएंगे अनेक, ये भी इनकी बात ठीक नहीं है। अब हमको लगता है कि इनकी बातें भर ठीक नहीं है, ये स्वयं में भी ठीक नहीं है, ये स्वयं में भी ठीक नहीं है। तो हमको चलना चाहिए और चलकर इनको ठीक करना चाहिए। ठीक करने का भी अर्थ कई अर्थों में होता है, कई विधाएं होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मिलना हम तुमको ठीक कर देंगे, पर हमारी वो विधा नहीं है कि मिलना हम तुमको ठीक कर देंगे। चलें, चलकर इनको कोई ऐसा मार्ग बतावें जिस मार्ग में ये चलें, और जब चलेंगे उस मार्ग में तो धनुष तोड़ने वाला इनको मिलेगा, और जब धनुष तोड़ने वाला इनको मिलेगा तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तुम इसको बेटा ठीक करो, थोड़ा तुम इसको ठीक करो तो इनको हम ठीक करें। अभी वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये ध्वनि भी समीप से बहुत ज़्यादा हो रही है, थोड़ा सा इसकी दूरी होनी चाहिए। हम इसी को सुन रहे हैं, ये हमको सुन रहा है, और लोग हमको कैसे सुनेंगे? कुछ समझ में नहीं आता। महात्मा जी प्रणाम। धर्मात्मा जी प्रसन्न रहो। आओ, ठीक हो? बिल्कुल नहीं। कहाँ हो? मेला में हो का? मेला मेला मेल आ ठीक नहीं हो? काहे ठीक नहीं हो? भगवान शंकर का धनुष तोड़ दिया गया है। हाँ, यही कारण है। देखिए, भगवान शंकर का धनुष तोड़ दिया गया है तो आप ठीक नहीं हो।
अच्छा मैं विचार करने लगा कि महाराज आप ठीक हो, माने आप कुशल से हो। तो लोग कहते हैं कि हम कुशल से हैं, हम ठीक हैं। तो बोले हम ठीक नहीं है, हम कुशल से नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि भगवान शंकर का धनुष तोड़ दिया गया है। तो मेरा ध्यान गया कि व्यक्ति की कुशलता क्या धनुष से है? शास्त्रीय चिंतन आप करिए, शास्त्र सम्मत। क्या व्यक्ति की कुशलता धनुष से है? नहीं है। तो फिर व्यक्ति की कुशलता कहां से है? विचार ये करना है। सुधी लोग बैठे हैं, कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग खड़े हैं, और मेला वाले खड़े हैं, सुधी लोग बैठे हैं। तो विचार सभी को करना है, व्यक्ति की कुशलता कब? तो हमारे आचार्य कहते हैं तबला की कुशल न जीव कहाँ, सपने हुमन विश्राम। अब बोले जब लगी, कब लगी? जब लगी, तब लगी, कब लगी? बोले जब लगी। भजत न राम कहा, शोक धाम तज। कुशलता यहां से है शास्त्र सम्मत विचार करने पर परशुराम जी महाराज कह रहे हैं कि धनुष टूट गया है तो माने हम ठीक नहीं हैं, धनुष टूट गया है तो हम कुशल से नहीं है। अरे आप ठीक नहीं हो। अब आप इसलिए ठीक नहीं हो कि धनुष टूट गया है, आप इसलिए ठीक नहीं हो कि तोड़ने वाला आपको मिल नहीं रहा, इसलिए भी आप ठीक नहीं हो। ये भी कारण है आपके ठीक ना होने का। किसी को कोई खोजे और जिसको जो खोजे अब वो उसको ना मिले, अब फिर उससे पूछो काहे भैया ठीक हो? कहाँ ठीक है वो? हम जिसको खोज रहे हैं वो हमको मिल ही नहीं रहा, अब वो हमको मिल नहीं रहा, इसलिए हम ठीक नहीं है। अब वो इसलिए भी नहीं मिल रहा कि ऐसे होता तो कहाँ मिल जाता, पर वो मेला है तो वो मेला में अब नहीं मिल रहा है, इसलिए आप ठीक नहीं हो। है अब आप ठीक हो जाओगे। क्यों? धनुष तोड़ने वाला मिले और चाहे ना मिले, पर लक्ष्मण आपको मिल गया है तो आप ठीक हो जाओगे। मेरा ध्यान गया आपके क्रोध पर कि एक टूटा तो एक के टूटने पर आप इतना क्रोध कर रहे हो। महाराज एक बात बता मैं आपको, यहाँ पर टूटा एक, ध्यान देना, यहाँ आंखें ना दिखाओ, भला नहीं हम आंखें निकाल लेते हैं। हाँ मेरा ध्यान गया आपके क्रोध पर तो पाया ये कि यहाँ पर टूटा एक, एक के टूटने पर आप इतना क्रोध कर रहे हो, और यहाँ पर टूटा है एक और मैंने तोड़ी बहु, बहुथन भी तोड़ो लड़काई पर कबहूला असरिश कील गोसाई। मैंने बहुत से धनियों का खंडन किया, तब ऐसी रिश्त और ऐसा क्रोध नहीं किया गया जैसा क्रोध जैसी रिश्त आज एक के टूटने पर की जा रही है। महाराज ये धन पर ममता की हेतु, आपकी ममता, आपका ममत इस धनुष के प्रति है, तो फिर इसका हेतु क्या है, कारण क्या है, अवगत कराया जाए। मैं भी तो समझ लूं कि कितना बड़ा लगाव है आपका इस धनुष के प्रति। एक प्रार्थना है आपसे महाराज, बोलो, ध्यान पूर्वक सुना जाए, कान लगा के सुना जाए। प्रार्थना ये है कि क्रोध ना करो। क्रोध क्यों ना करो? क्रोध इसलिए ना करो कि धनुष को तोड़ करके कोई अपराध नहीं किया गया। क्रोध इसलिए ना करो कि धनुष को तोड़ करके कोई अनुचित कार्य नहीं किया गया। जब कोई अपराध नहीं किया गया, कोई अनुचित कार्य नहीं किया गया, तो फिर न्याय कहता है कि क्रोध भी नहीं होना चाहिए। एक काम करियो, ना हो तो क्रोध को त्यागो और धीरे से किनारे से भागो, और लक्ष्मण के चक्कर में पड़े हो बात जल्दी बनेगी नहीं। 7 द्वीप और 9 खंडों से आए हुए इन राजाओं के समक्ष कटु शब्दों का प्रयोग करने वाले राजकुमार, क्या वशिष्ठ जी की वामदेव की विशिष्ट पाठशाला में तुमको यही संस्कार दिए गए हैं? सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अपमाने। मुनि बाणी सदैव सत्य होती है, यह सब जगबाली का कही राखा कि देव न मुधा होए मुनि भाखा, कि मुनि की वाणी कभी असत्य नहीं होती है। तो जिस वाणी में सत्यता का प्रमाण पत्र लगा हुआ है तो उस वाणी पर कोई टीका टिप्पणी न करना चाहिए, और टीका टिप्पणी अगर किया है तो अपमानित वाणी का प्रयोग तो होना ही न चाहिए। तो सर्वथा
सिद्धांत का धरातल हटा करके तुमने अनुचित धरातल का प्रयोग किया है। आइए, जहां से आरंभ हुए थे हम सीधे वहीं से प्रारंभ हो रहे हैं। सहस्त्रबाहु समसोरित मोहरा कि धनुष तोड़ने वाले और सहस्त्रबाहु में बड़ी भिन्नता है। देखिए, दोनों के गुण और दोषों से हमने समीक्षा नहीं किया है ना, कि दोनों के गुण कैसे हैं या दोष कैसे हैं, अपराध से समीक्षा है। सहस्त्रबाहु अर्जुन साधारण महिपाल नहीं था। उस समय उसने 85,000 वर्ष युवा रह करके संपूर्ण भूमंडल का शासन किया था। चक्रवर्ती राजा था सहस्त्रबाहु, जिसकी राजधानी थी महिष्मतीपुरी। जो ही इसे मंत्रियों ने सिंहासन में बैठाया तो इसने सिंहासन में बैठना स्वीकार नहीं किया। इसने कहा, मैं पहले इतनी योग्यता प्राप्त करूंगा कि इस पद का मैं सही रूप से निर्वहन कर सकूं। तो कुलाचार गर्गाचार्य मुनि ने कहा कि तुम सद्ध पर्वत में जाओ, वहां भगवान नारायण के अंश से उत्पन्न दत्तात्रेय मुनि निवास करते हैं, उनकी आराधना करो। 10,000 वर्ष तक दत्तात्रेय मुनि की सेवा किया। तब एक साथ उसे 12 वरदान प्राप्त हुए। अघरहित ऐश्वर्य शक्ति, जिससे प्रजा का पालन हो, औरों की मन की बात जानूं, युद्ध समय सहस्त्र भुजाएं हो, रण में ना कोई जीत सके, सर्वत्र गति अव्याहत हो, सोचे प्रजा अधर्म तो भय हो मेरा, तत्काल अधर्म निवारण हो, श्रेष्ठ अतिथि की प्राप्ति निरंतर, बद विश्व विजेता वीर से हो, कुमार्ग में यदि जाऊं कभी, उपदेश तुरंत सन्मार्ग का हो, अव्याहत गति का कंचन विमान, ब्राह्मण चरणों में भक्ति हो। वरदान सभी अच्छे थे, लेकिन अहंकार के कारण आकर उसने कामधेनु गौ का वरियाई हरण किया। जंगल में आखेट के लिए गया था और हमारे पिताजी के आश्रम में आया तो उन्होंने कामधेनु के प्रभाव से आतिथ्य सत्कार किया, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में आयुष्मान भव, अतिथि देव भव कहा गया है। तो सत्कार का कोई महत्व नहीं दिया। और जो उसका मंत्री था, जिसका नाम था चंद्रगुप्त, उसने भी परामर्श अनुचित दे दिया। उसने कहा कि ऐसी वस्तुएं राजप्रासादों में उपलब्ध नहीं है जो एक ऋषि के पास वन में उपलब्ध हैं, और इस गौ को ले लिया जाए। और वरियाई जब उसने कामधेनु पर अतिक्रमण किया, कामधेनु का वरियाई हरण किया, तो उसने अपने धर्म का त्याग कर दिया। क्षत्रिय को कभी ब्राह्मण के यहाँ ऐसा अपराध नहीं करना चाहिए। अपने धर्म से च्युत हो गया, और जब अपने धर्म से च्युत हो गया तब उसका विनाश हुआ। तो यह धर्म नहीं है, यह भी धर्म नहीं है कि पूजित वस्तु को खंडित किया जाए, और यह भी धर्म नहीं है। कामधेनु भी पूजित है, सुन सेवक सुरतर सुरधेनु, बिरिहरिहर बंदित पद रेणु। तो वहां भी पूज्य पर आघात, और ये धनुष की भी पूजा होती रही है, तो यहां भी पूज्य में आघात। इसलिए सहस्त्रबाहु समसोरित मोहरा, सहस्त्रबाहु था पितृद्रोही, धनुष तोड़ने वाला गुरुद्रोही। अब गुरु, माता, पिता, आचार सब एक ही कोट में होते हैं। इसलिए सहस्त्रबाहु समसोरित मोहरा, इसलिए वो धनुष तोड़ने वाला सहस्त्रबाहु के समकोट का हमारा शत्रु है। और ये आ गए हमारे धीरू शर्मा जी, इनकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं परशुराम जी के चरणों में प्रदान हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सौभाग्य। और हमारे पुष्पेंद्र भैया जहां भी हों, आपको मंच पर याद किया जा रहा है। पुष्पेंद्र भैया, सो बिलगाओ बिहाय समाजा, नत मारे जई हैं सब राजा। अब देखिए, यहां पर हमने वैधानिक चेतावनी दिया है कि वह एक प्रसंग होकर आ जाए। इनका कहना अपराध एक ने किया है, मारे जाएंगे सब। इस पर थोड़ा चिंतन कर लो। अपराधी 4 प्रकार के होते हैं: कृतकारित, अनुमोदित, सहायक करने वाला, करवाने वाला, अनुमोदन करने वाला और सहायता करने वाला। तो अगर इन लोगों ने सहायता किया, धनुष तोड़ने वाला समाज का अवलंब लिया है, अगर समाज ने उसका सहयोग किया, और अगर सहयोग राजाओं के द्वारा प्रेषित है, तो निश्चित है कि वह अपराध की श्रृंखला में है। और अगर अपराध की श्रृंखला में है तो फिर दंड पाने का अधिकार है। तो सीधे सीधे घोषणा है कि अगर उसको शरण नहीं दे रहे, उसको छुपाया नहीं जा रहा, तो वो एक आ जाएगा, एक को ही हम दंडित करेंगे। और अगर समाज के द्वारा उसे संरक्षण दिया गया तो फिर अपराध होगा, फिर हम दंडित करेंगे। बहु धनु ही तोरी लरिकाई,
बहुत सी धनुइयां बचपन में तुम्हारे द्वारा तोड़ी गई। लड़काई में, लड़काई अवस्था 5 वर्ष तक मानी जाती है। पहले गर्भाधान संस्कार, ये संस्कार है गर्भाधान, भला ये साधारण नहीं है, इसको लोग बिल्कुल खेल न बनाएं। गर्भाधान संस्कार, फिर जन्म, फिर 5 वर्ष तक बाल अवस्था, 16 वर्ष तक किशोरावस्था, फिर युवावस्था, वृद्धावस्था, इसके पश्चात और फिर मृत्यु। ये शरीर की जो है 7 अवस्थाएं होती हैं। तो अगर 5 वर्ष से कम आयु का बालक कोई अपराध कर रहा है, उसे अपराध नहीं माना जाता और न ही उसे अधिक दंड दिया जा सकता है, ऐसा ये निश्चित है। तो वहां पर हमने क्रोध किया, लेकिन ऐसा क्रोध नहीं किया क्योंकि अवस्था वहां ऐसी नहीं थी। दूसरी बात, ऐसा धनुष नहीं तोड़ा गया था, साधारण धनुइयां तोड़ी गई थी। यही धन पर ममता के हेतु, ममता को वासना माना गया है। पुण्य ममता जवास बहुताई, अपलुहे नारी शिशिर रित पाई। ममता है वासना और इस धनुष के प्रति है हमारी उपासना। तो जहां पर उपासना है वहां पर वासना का प्रवेश नहीं हो सकता है। इसलिए रे न बालक काल बस, क्या कह रहे हो? क्रोध को छोड़ो, छोड़ो, क्रोध नहीं छोड़ सकता, याद रखना। नहीं छोड़ोगे, नहीं, भोगोगे। क्रोध सुनो, क्रोध में हम नहीं हैं, क्रोध हम में है, ये याद रखना। सहजों चितवत मनहु रिशाते, तो क्रोध हट नहीं सकता है। इसलिए रे न बालक काल बस, बालक तो है न संभार, काल के बसीभूत है, इसलिए संभाल कर नहीं बोल रहा। धनुहि सम त्रिपुरार्धन, ये विदित सकल संसार। चलिए, बहुत थोड़े में ही आपकी